लखनऊ की शामें अक्सर सुहानी होती हैं, पर उस शाम की ठंडक मेरे जिस्म में आज भी बैठी हुई है। स्टोरी शुरू होती है एक डिस्कॉर्ड सर्वर से। हम चार दोस्त, मैं, मेरा पुराना स्कूल फ्रेंड और दो ऑनलाइन फ्रेंड्स जिनसे हम महीनों से गेमिंग कर रहे थे। एक का नाम था समीर और दूसरा था अभिषेक। अभिषेक ग्रुप में थोड़ा नया था पर काफी कूल बंदा लगता था। हमने प्लान किया कि लखनऊ के एक काफी फेमस रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हजरतगंज की भीड़ भाड़, लाइट्स और वो चहल पहल, सब कुछ इतना नॉर्मल था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगले कुछ घंटे मेरी जिंदगी बदल देंगे। रेस्टोरेंट में हमने खूब बातें की। अभिषेक थोड़ा ऑफ लग रहा था, जैसे वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा हो, या शायद वो बस थोड़ा सोशल एंजाइटी में था। रात के 11:30 बज चुके थे। समीर और बाकी दोस्त निकल गए। अभिषेक मेरे साथ पार्किंग तक आया। उसका चेहरा अचानक उतर गया था। उसने धीरे से बोला, भाई मेरी लास्ट बस निकल गई। कानपुर जाना था मुझे, पर अब इतनी रात को कोई रास्ता नहीं है। क्या मैं तेरे यहाँ सिर्फ आज की रात रुक सकता हूँ? लखनऊ की तहजीब और एक गेमर बड़ी होने के नाते मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा, अरे भाई टेंशन मत ले, चलो मेरे फ्लैट पे। हम घर पहुंचे। मेरा फ्लैट 4वीं फ्लोर पर था। लिफ्ट खराब थी तो हम सीढ़ियों से गए। अभिषेक हर फ्लोर पर रुककर नीचे देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने बस हल्का सा सर हिलाया। घर पहुंचकर मैंने उससे हॉल में मैट्रेस और एक पिलो दे दी। मैं अपने बेडरूम में गया, बेड पर लेटा और मोबाइल चलाने लगा। पूरे फ्लैट में सन्नाटा था। सिर्फ सीलिंग फैन की टिक टिक आवाज आ रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि हॉल में कोई चल रहा है, बहुत धीरे, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। तभी मेरे दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। अभिषेक खड़ा था। उसका रंग उड़ा हुआ था। भाई भूख लगी है। मैंने हैरान होकर कहा, अभिषेक अभी तो हमने फुल कोर्स मील खाया था रेस्टोरेंट में, 1 घंटा भी नहीं हुआ। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। किचन में चल, फ्रिज चेक कर, मुझे पता है वहां कुछ है। मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। भाई तू अजीब बिहेव कर रहा है। लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल फिक्स थीं। वो मेरे पीछे पीछे किचन तक आया। मैंने फ्रिज खोला, खाली था। मैंने गुस्से में पूछा, अब खुश? कुछ नहीं है यहाँ, चल अब सो जा। लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। वो मेरे कान के पास आया और धीरे से बोला, भाई बाहर चलते हैं, नीचे वो नुक्कड़ वाला ढाबा खुला होगा, प्लीज मेरे लिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी गिदगिदाहट थी, पर डर भी था। मैंने सोचा शायद इससे कोई मेडिकल कंडीशन है या पैनिक अटैक आ रहा है। मैंने कहा, ठीक है चलते हैं, पर जल्दी वापस आना होगा। हम फ्लैट से बाहर निकले। जैसे ही मैं कॉरिडोर में आया, अभिषेक ने झटके से फ्लैट का दरवाजा खींचकर बाहर से लॉक कर दिया। मैं चिल्लाया, अबे साले ये क्या कर रहा है, चाबी दे मेरी। लेकिन अभिषेक ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे लिफ्ट की तरफ घसीटने लगा। जब हम बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तब उसने मुझे छोड़ा। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसके रोने की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, पागल हो गया क्या तू? पुलिस बुलाऊंगा मैं? अभिषेक ने मेरी तरफ देखा और जो बोला उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। भाई जब मैं हॉल में लेटा था, मैंने गलती से अपनी चाबी नीचे गिरा दी थी। मैं बेड के नीचे हाथ डालकर चाबी ढूंढ रहा था।
तब मैंने देखा, वो रुका, एक लंबी सांस ली। वहां एक और आदमी था जो बिल्कुल तेरी तरह दिखता था। वो उल्टी डायरेक्शन में लेता हुआ था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ी थी और दूसरे हाथ से मुझे चुप रहने का इशारा कर रहा था। वो बस तेरा किचन से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। सन्नाटा छा गया। मैं बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। 4वीं फ्लोर की लाइट अभी भी जल रही थी। हमने वहीं से पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस ऊपर गई, फ्लैट लॉक था। जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो हॉल में वो रस्सी पड़ी थी और मेरे बेडरूम की खिड़की खुली थी, जो सीधा पीछे की सुनसान गली में खुलती थी। आज तक नहीं पता चला वो दूसरा मैं कौन था, पर उस रात से मैं लखनऊ की गलियों में अकेले घूमने से डरता हूँ।